Hey people, how are you? I hope that you guys are doing well. You are safe and secure. गवर्नर के ऊपर टॉपिक है, ठीक है, विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ अ टाइम 15 टॉपिक पे पहुंच गए हम, स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में। द गवर्नर, गवर्नर क्या होता है? गवर्नर, अगर आपने गवर्नर का वीडियो देखा तो मैंने सेपरेट चैप्टर्स बनाए इस प्लेलिस्ट के सबसे पहले के 22 वीडियोस है, उसमें मैंने सारे चैप्टर्स बताए हैं, स्टोरी टाइप ऑफ, जो हम लेक्चर टाइप ऑफ है। यहाँ से तो मैं एलुसेंट के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो आई विल assume that you guys know the topic. Fine, you have watched that video. So governor is nothing but president का बेटा। president is बाप, governor is बेटा। president elect करता है इसको, elect नहीं, select करता है, appoint करता है, ठीक है। First question, who was the first woman governor of state in free India from out of following? जो फ्री इंडिया सबसे पहली जो अपनी गवर्नर थी वो सरोजनी नायडू थी, उत्तर प्रदेश की। Money bill can be introduced in the state legislature with the prior consent of state legislature में मनी बिल with the prior consent of गवर्नर। सिमिलर जो हम यूनियन का जो बिल निकालते हैं मनी बिल, वहां प्रेसिडेंट का कंसेंट लेना पड़ता है, वैसे ही, ठीक है। तो गवर्नर इज द एग्जीक्यूटिव हेड, ठीक है, ये चीज याद रखना। गवर्नर ऑफ स्टेट इन इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। Which one of the following offices is held during the pleasure of the president? गवर्नर उसके प्लेजर पे जीता है, ठीक है। मतलब जब प्रेसिडेंट को चाहेगा तो तब रख सकता है, जब निकालना है तब निकाल सकता है, ठीक है। तो वो चीज है। Consider the following statement regarding the governor of the state. To be appointed as governor, one should have completed the age of 45 years. नहीं, उसकी 35 years होनी चाहिए, और प्रेसिडेंट की भी उतनी होनी चाहिए, वाइस प्रेसिडेंट की भी 35 years होनी चाहिए। द गवर्नर होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, डेफिनेटली। आफ्टर completing 5 years in office, the governor cannot continue to hold the office even when his successor has not entered upon his office. नहीं, उसको वेकेट करनी पड़ती है। The executive power of the state is vested in the governor, ठीक है। जो स्टेट की जो एग्जीक्यूटिव पावर है, जैसे यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट के पास है, वैसे स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर गवर्नर के पास होती है। सो 2 and 4 आर द राइट आंसर। ओके, consider the following statement. The governor of the state in India nominates the legislative council where it exists 1/6 of this total member, ठीक है, ये सही है। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो मेंबर्स है उसमें 1/6 जो है इलेक्ट करता है, नॉमिनेट करता है गवर्नर। गवर्नर ऑफ स्टेट इन इंडिया में नॉमिनेट to the legislative assembly one person from the Anglo-Indian community if he feels the community needs representation. ये भी सही है, ठीक है। पहले तक सही होता था, अभी नहीं है। Who, मतलब इस क्वेश्चन के हिसाब से चाहिए, सीडीएस 2005 का क्वेश्चन है ना, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से अभी सही है। मतलब अभी के हिसाब से क्वेश्चन का आंसर 1 होना चाहिए, 1 ओनली होना चाहिए, सेकेंड वाला नहीं होगा, लेकिन 2005 के हिसाब से दोनों सही है। Who is the executive head of the state of the government? गवर्नर। Who appoints the governor of Jammu and Kashmir? प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है, लेकिन हाँ, प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है ना उसका। तो मैं क्या है ना, अभी आजकल क्या हो गया कि जैसे जम्मू एंड कश्मीर आता है मैं रिजेक्ट करने की कोशिश कर देता हूँ उसको, क्योंकि 370 हट गया, स्पेशल प्रोविजन हट गया, सब कुछ हट गया, पूरा इंडिया में आ गया, फिर स्टेट भी नहीं रहा, वो दोनों उसको यूनियन टेरिटरीज घोषित कर दिया गया ना, तो ठीक है, समझ लो। द कंटिजेंसी फंड ऑफ द स्टेट इज ऑपरेटेड बाय गवर्नर, ठीक है, गवर्नर। The governor of state is appointed by the president, yes. Holds office at the pleasure of the president, yes. Is head of state's executive power, yes. Normally holds office for 5 years, yes. ठीक है, चारों सही है। Which one of the following statement about the governor is not true? Not true पूछा है, ठीक है। He is a part of state legislature, yes. He can pardon sentence of death, नहीं, सिर्फ प्रेसिडेंट कर सकता है। सेंटेंस ऑफ डेथ जो है, मतलब जो फांसी की सजा है, सिर्फ प्रेसिडेंट बचा सकता, और कोई भी नहीं बचा सकता, याद रखना। द गवर्नर, और उसके पास और क्या क्या पावर है? ही डज नॉट अपॉइंट जजेस ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट, नहीं करता वो। ही हैज नो इमरजेंसी पावर, मतलब वो अपॉइंट करता है, ठीक है, वो अपॉइंट करता है स्टेट के हाई कोर्ट्स में, ठीक है। और ही हैज नो इमरजेंसी पावर, इसके पास इमरजेंसी पावर होती है, मतलब नहीं होती है। मतलब देखो, अभी मैं आपको समझाता हूँ, आई थिंक आई एम कंफ्यूजिंग यू ऑल्सो। क्या होता है कि इमरजेंसी पावर ना सिर्फ प्रेसिडेंट के पास होती है, ठीक है, लेकिन प्रेसिडेंट ऐसे सो के उठ के नहीं लगा सकता। गवर्नर उसको कहता है, आर्टिकल 356 क्या कहता है आपको? स्टेट इमरजेंसी कैसे लगती है? गवर्नर if the governor feels
कि उसके स्टेट की जो लेजिस्लेचर है, जो गवर्नमेंट है, वो अच्छे से नहीं काम कर रही है, तो गवर्नर कैन एडवाइज द प्रेसिडेंट टू अप्लाई स्टेट इमरजेंसी। ठीक है, सो ये चीज़ है, थोड़ी बहुत पावर है। मतलब अगर आप बोलो तो लिखित में पावर नहीं है। हमेशा देखो फाइनल इंटरप्रेटर जो होता है वो प्रेसिडेंट ही होता है। ठीक है, जैसे हमारे घर पे पापा है, मैं कितना भी बोल दूं मम्मी से कि मेरे को ये चाहिए ये चाहिए, ये चीज़ दिला दो, ठीक है, मम्मी हाँ पे बोल देगी, लेकिन फाइनल तो हाँ करने वाला इंसान फादर ही होगा या हेड ऑफ द फैमिली होगा। लेकिन ठीक है ना, तो किसी किसी घर में हेड ऑफ द फैमिली उनकी दादी होती हैं, उनकी नानी होती है, या फिर उनकी मम्मी होती है। तो जो हेड ऑफ द फैमिली होता है वो डिसाइड करता है। हालांकि कोई भी रिकमेंडेशन दे सकता है, वैसे गवर्नर रिकमेंड करता है कि यहाँ पर आप लगा दीजिए इमरजेंसी लगा दीजिए, आर्टिकल 356 लगा दीजिए, तो वो लगा देगा डेफिनेटली, क्योंकि गवर्नर लिव्स ऑन द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये चीज है। तो इसका आंसर हो गया अपना नॉट ट्रू, मतलब ही कैन नॉट पार्डन दिस सेंटेंस। गवर्नर ऑफ द स्टेट कैन एक्ट independent of the advice of the council of minister in asking the government to prove its majority in the assembly, yes वो पूछ सकता है। dismissing a chief minister, yes कर सकता है। reserving a bill for the consideration of the president of India, या वो मतलब प्रेसिडेंट से पूछ सकता है वो कि क्या करना है इसका। रिटर्निंग अ बिल पास्ड इन द लेजिस्लेचर फॉर रिकंसिडरेशन, या सीकिंग द ओपिनियन ऑफ द हाई कोर्ट, ये नहीं कर सकता वो, ओपिनियन सीक नहीं कर सकता। ये चीज फैक्ट है, नहीं कर सकता। हालांकि प्रेसिडेंट कैन सीक द मतलब जो उसको चाहिए ना, जो भी चाहिए वो पूछ सकता है, रिकमेंडेशंस पूछ सकता है। ठीक है, सो ओपिनियन जो है वो सुप्रीम कोर्ट से पूछ सकता है प्रेसिडेंट, लेकिन गवर्नर हाई कोर्ट से नहीं पूछ सकता। स्ट्रेंज, दैट्स द पॉलिटी इज लिटिल ट्रिकी, नॉट वेरी मच, लिटिल ट्रिकी। ऑलराइट, नो प्रॉब्लम। 1, 2, 3, 4 is the right answer. The Constitution of India does not contain only provision for the impeachment of governor of state. बाकी सबकी impeachment है, गवर्नर की कोई impeachment नहीं है, क्योंकि प्रेसिडेंट चाहे तो निकाल सकते उसको अपने आप। Who remains in the office as long as the president of India wishes? Governor. The executive power of the state are vested in the governor under the article 154 का 1। आर्टिकल 154(1) आपकी एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ गवर्नर बताता है। आर्टिकल 155 आपकी बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर। ठीक है, आर्टिकल 14 आपकी राइट टू इक्वालिटी बात करता है। आर्टिकल 155 आपकी अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बात करता है। आर्टिकल 356 आपकी स्टेट इमरजेंसी की बात करता है। ठीक है, ऑर्डिनेंस ऑफ गवर्नर हैज टू बी पास्ड बाय द असेंबली विद इन 6 वीक्स। ठीक है, 6 हफ्ते में उसकी हो जानी चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन है, प्रोबेबली लास्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज मेक रिकमेंडेशन टू द गवर्नर ऑफ स्टेट एज टू द प्रिंसिपल्स फॉर डिटरमाइनिंग द टैक्सेस एंड ड्यूटीज which may be appropriate by the panchayats in the particular state. Now ध्यान से समझना, गवर्नर ऑफ अ स्टेट द प्रिंसिपल फॉर डिटरमाइनिंग द टैक्सेस एंड ड्यूटीज मतलब फाइनेंस वाली बात होगी, तो स्टेट फाइनेंस कमीशन, नॉट डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमीशन, फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ द स्टेट नहीं, पंचायत राज मिनिस्ट्री ऑफ द स्टेट नहीं, स्टेट फाइनेंस कमीशन। ठीक है, विद दिस आई एंड अप द वीडियो। एक और इंपॉर्टेंट चीज है गाइस, इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आगे से जो भी वीडियोस है वो सारे छोटे छोटे वीडियोस है। ठीक है, तो आई एम ट्राइंग टू कंबाइन ऑल दोज थिंग्स, या फिर मैं नहीं भी बनाऊं क्योंकि उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ठीक है, आई एम थिंकिंग ऑफ नॉट मेकिंग वीडियो टू जंप टू सम अदर सब्जेक्ट नाउ, क्योंकि पॉलिटी बहुत पढ़ चुके हैं हम लोग। ठीक है, आई होप कि आपको सारी चीज समझ में आई होगी। ब्रेस योरसेल्फ, दिस माइट बी द लास्ट वीडियो आई गेस, और इसके बाद 2-3 वीडियो होंगे, उसमें खत्म हो जाएगा। ठीक है, फाइनली पॉलिटी खत्म होने आया। सो आई होप कि अभी तक आपको सारी चीज समझ में आई होगी। जो भी चीज नहीं समझ में आए बेझिझक कमेंट करो। ठीक है, मैं समझाने को तैयार हूं, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा अगर आपको समझ में नहीं आया तो। बस ये बात है कि अपना मेन प्रायोरिटी होना चाहिए कि यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक, दैट्स इट। उसके बीच में प्रोसीजर में आप जुगाड़ यहाँ से करते हो, ये करते हो, मेरे से पूछते हो, नहीं पूछते हो, वीडियो देखते हो, नहीं देखते हो, अलग बात है। समझ में आया बस, और कुछ नहीं फर्क पड़ता। जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या सोल्यूशन है पता नहीं, आंसर सही आया मोर देन सफिशिएंट। इफ इट एंड्स वेल एवरीथिंग इज वेल। ठीक है, so that is it. With that note, I'll end this video. If you are new to this channel, I request you to subscribe it. I'll meet you in the next video. Till then, take care. Bye bye.